नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मालवीय मेधावी स्कॉलरशिप एग्जाम को लेकर आपके मन में कई सारे प्रश्न हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि सर पेपर कैसा आएगा, किस तरीके से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इसलिए हमने आपके लिए यहाँ पर मॉडल पेपर दे दिया है कि आपको यहाँ पर बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी सबके लिए यहाँ पर मॉडल पेपर दे दिया कि किस तरीके का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर दिखने वाला है। साथ ही साथ मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम यहां पर किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस यहां पर रखने वाले हैं, कैसा क्वेश्चंस का लेवल रहने वाला है। मॉडल पेपर भी मैं आपको दिखा दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके मन में यह है कि हम एग्जाम देने आएंगे तो क्या लेकर आएंगे यहां पर डॉक्यूमेंट्स के रूप में, और दूसरी चीज सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा, रिजल्ट कब तक आएगा, ये सारी बातें भी मैं इस वीडियो में आपको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहली चीज यहां पर कि जो आपके पेपर का स्ट्रक्चर रहने वाला है वो कुछ ऐसा रहेगा यहां पर, ठीक है। अगर हम बात करें बीए या बीए एलएलबी, अगर आप इन दोनों में से किसी कोर्स को टारगेट करेंगे तो रीजनिंग के 15 क्वेश्चंस आएंगे, मैथ्स जो जनरल मैथ्स होती है उसके 10 क्वेश्चन, जीके जीएस से यहां पर 20 क्वेश्चन, लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक अटेम्प्ट करिएगा, 15 क्वेश्चंस आपके उसके रहेंगे, ठीक है। टाइम आपको यहां पर 60 मिनट मिलेगा। बीएससी में बात करें तो या तो आप पीसीएम ग्रुप से अटेम्प्ट करेंगे पेपर, या तो पीसीबी या तो एबीसी ग्रुप से यहां पर, ठीक है। तो मतलब कोई भी 3 पोर्शन यहां पे अटेंड करेंगे इसमें से, ठीक है, या तो पीसीएम या तो पीसीबी या तो एबीसी ग्रुप यहां पर। और 10-10 क्वेश्चन ही आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। 1 घंटे में 30 क्वेश्चन आपके पास यहां पर रहेंगे करने के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें बीकॉम की, तो बीकॉम में अकाउंट, बिजनेस और इको से 10-10 क्वेश्चन, लैंग्वेज से 15 और मैथ्स रीजनिंग से यहां पर आपके जो होंगे वो 15 क्वेश्चंस रहेंगे, दोनों से मिला के। यहां पे आप जब एग्जाम देने आओगे 15 नवंबर को, जैसा कि हमने बताया कि आप जो है वो 4 बजे से आपका एग्जाम है, 2:30 से 3 बजे के बीच में आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे पहुंच जाएंगे, जिसके गूगल मैप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां पे 2:30 से 3 बजे के बीच में पहुंचेंगे तो वहीं पर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो करवा दिया जाएगा और 4 बजे से आप यहां पर एग्जाम जो है वो दे सकेंगे। तो आपको डॉक्यूमेंट्स में आप जो है वो अपने आधार की एक फोटो कॉपी लेते आइएगा, और अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो उसकी भी एक फोटो कॉपी लेकर चले आइएगा, ठीक है। जब आप एग्जाम देने आ रहे हो तो अपने आधार की फोटो कॉपी और इनकम सर्टिफिकेट या बीपीएल कार्ड है आपके पास तो उसकी फोटो कॉपी जो है वो यहां पर लेकर चले आइएगा। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट या बीपीएल कार्ड नहीं है तो यहां पर आप सिर्फ आधार की फोटो कॉपी जो है वो यहां पर लेकर आ जाएंगे, आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस की बातचीत करें तो जैसे आपका ये एग्जाम 15 तारीख को होगा तो यहां पर जो है वो 2 से 3 दिनों में इसका रिजल्ट आ जाएगा, और जो भी बच्चे यहां पर सेलेक्ट होंगे उनको यहां पर कॉल जाएगा इसलिए कि आप सेलेक्ट हो चुके हैं। अब आपका सेकंड प्रोसेस होगा जिसमें आपका सेकंड राउंड में आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। पर्सनल इंटरव्यू में यहां पर जो है वो हम इस चीज को वेरीफाई कर रहे होंगे कि आपके द्वारा जो दिए गए डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही है या नहीं, और आपसे हम बातचीत करेंगे किस तरीके की प्रॉब्लम्स यहां पर आप जो है वो फेस कर रहे हैं, मतलब आर्थिक रूप से आप किस तरीके से यहां पर परेशान हैं, वो चीज एक बार डिस्कस करके फिर यहां पर जो वो फाइनल सिलेक्शन जो है वो किया जाएगा, ठीक है। तो 2 से 3 दिनों में अब जो भी बच्चे सेलेक्ट हो रहे होंगे उनको यहां पर कॉल कर दिया जाएगा, ठीक है। कोई पहले से कट ऑफ डिसाइडेड नहीं है कि इतने मार्क्स के ऊपर ही बच्चों को यहां पर बुलाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर सब कुछ जो होता है वो डिपेंड करेगा कि आपकी परफॉर्मेंस किस तरीके की और कितने नीडफुल हैं आप, सब कुछ इस पे डिपेंड करेगी सारी चीजें, ठीक है। तो यही आपको करना है कि एग्जाम जब आप देने आएंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स में बस केवल आप अपने आधार की फोटोकॉपी और जो है वो इनकम सर्टिफिकेट, बाकी कुछ नहीं। मॉडल पेपर मैं एक बार यहां पर आपको जो है वो दिखा देता हूं। देखिए मॉडल पेपर अगर हम बातचीत करें जैसे बीए के लिए तो आप देखोगे तो यहां पर आपका कुछ पेपर इस तरीके का यहां पर दिखेगा। अब देखिए मॉडल पेपर है तो हो सकता है क्वेश्चंस का जो लेवल है वो थोड़ा सा अप यहां पर आपको दिखेगा, थोड़ा सा। इससे इजी क्वेश्चंस ही आपके पेपर में आने वाले हैं, इस चीज के लिए निश्चिंत रहिएगा। हां, क्वेश्चंस के नंबर में थोड़े बहुत वेरिएशंस होंगे, 2 4 5 ऊपर नीचे होगा जो हमने आपको दिया, जो आपको 15 वाले पेपर में मिलेगा, और जो इसमें 2 3 4 5 क्वेश्चंस का फर्क हो सकता है। पता चले लैंग्वेज इसमें 10 है, हम आपको 15 क्वेश्चंस देंगे 15 तारीख को, लेकिन क्वेश्चंस किस तरीके के होंगे वो यहां पर आप देख सकेंगे।
और फिर से वही बात, क्वेश्चंस का जो लेवल होगा वो आपके दिए गए मॉडल पेपर से लो लेवल का ही होगा यहां पर। इसी तरीके से अगर आप बीकॉम में देखोगे, जैसे यहां पर बीकॉम में अगर हम देखेंगे तो अकाउंट के क्वेश्चंस, फिर यहां पर आप देखोगे बिजनेस के, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन पेपर होगा और आपको एक ओएमआर मिलेगी। उस ओएमआर में आप क्वेश्चंस जो है वो आंसर्स जो है वो आप वहां पर फिल करेंगे। बस इसी तरीके का यहां पर पेपर होने वाला होगा। क्वेश्चंस यहां से पढ़िए, ये जो आपके पास ये जो पेपर होगा ये आप जो है वो ले जा सकेंगे अपने साथ, ओएमआर जो होगी वो आपकी जमा हो जाएगी। ठीक, बस यही यहां पर आपका सिंपल सा प्रोसेस है और ऐसा कुछ खास नहीं है। इसी तरीके से अगर हम बीएससी के लिए दिखाएंगे, बीएससी के लिए 10-10 क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट से है, तो आप जो है ये वाला पेपर देख सकते हो, ये आपके लिए यहां पर बीएससी वाले बच्चों के लिए होगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल बातचीत रहेगी। आप जो अपने क्लास 12th बोर्ड के लिए यहां पर पढ़ रहे होंगे या पढ़ चुके होंगे, अगर आप 12th पास आउट हैं, उतनी ही चीजें आपसे पूछी जाएंगी। और जैसे बीए में बात करें तो जनरल मैथ, जनरल रीजनिंग, जो यहां पर जीके के नॉर्मल क्वेश्चंस जो आपके हाल फिलहाल के करंट अफेयर की चीजें होंगी, यही सब सारी चीजें जो होंगी वो आपसे यहां पर पूछा जाएगा। ठीक है, तो बस इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से हमको यह जज करना है कि आप पढ़ाई के प्रति डेडिकेटेड हैं या नहीं हैं। क्वेश्चन पेपर सेट करने के बाद हमको यह पता है कि जो लोग डेडिकेटेड हैं और ऐसा है कि पढ़ाई के लिए पैशनेट है, वो कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं, उस हिसाब से आपकी जो वो मार्किंग यहां पर की जाएगी। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जो हैं वो अच्छे से अपने एग्जाम को देंगे और आप अपने एग्जाम में जरूर सफल होंगे। अगर आपने मेहनत किया है और आप पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड हैं, जरूर आप सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।